अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में तमाम अहल अफराद को सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने तेलंगाना हुकूमत का ग्रीन सिग्नल। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कैबिनेट सब कमेटी ने नए कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को दी हतमी शक्ल। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन के सिलसिले में इजलास। महकमे बरखी के थर्मल और हाइड्रो अहदेदारों ने की शिरकत। हाइड्रो पावर की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दामात की दी हिदायत। रियासती हुकूमत तेलंगाना में फाइलेरिया और पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए पाबंद अहद। मरकजी वजीर प्रताप के वर्चुअल प्रोग्राम में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज की शिरकत। मजलिस पार्टी नामपल्ली यूनिट का कामयाब दूसरा जॉब मेला। 100 से ज़ायद कंपनियों ने की मुलाजमत की पेशकश। सैकड़ों बेरोजगारों ने किया इस्तेफादा। शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ महकमे हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाई। मजलिसी कायदीन का शदीद एहतजाज। बम रुकनुद्दौला झील पर तामीरशुदा गैर कानूनी तामीरात को किया गया मुनहदिम। वरंगल एमजीएम अस्पताल में आवारा कुत्तों ने एक नौज़ायदा बच्चे को खा लिया। बीआरएस ने किया एहतजाज। आवारा कुत्तों से निपटने में लापरवाही का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में तमाम अहल अफराद को सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस सिलसिले में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का इजलास आज हफ्ते को वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसमें वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मुतल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर नए राशन कार्ड के साथ साथ आरोग्यश्री कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी गई, जिसके मुताबिक देही इलाकों में जिनकी सालाना आमदनी 1,50,000 रुपए, मागानी की 3.5 एकड़ और चलका की 7.5 एकड़ अराजी वाले खानदान अहल हैं, जबकि शहरी इलाकों में सालाना आमदनी 2 लाख रुपए तजवीज़ की गई है। इसी तरह पुराने राशन कार्ड्स को स्वाइपिंग मॉडल के तहत नए कार्ड से तब्दील करने की हिदायत दी गई हैं। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज महात्मा ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे बरखी के थर्मल और हाइड्रो अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के आला हुकाम को हिदायत दी कि वो रियासत में हाइड्रो पावर के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दामात करें। उन्होंने थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले के काफ़ी ज़खायर दस्तियाब कराने की हिदायत दी। उन्होंने दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी के आबगीर इलाकों में बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकजी आयुष, सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर प्रताप राव जाधव ने नेशनल फाइलेरिया और डीवॉर्मिंग डे के मौके पर एक वर्चुअल प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने भी हिस्सा लिया। इस ज़िमन में आज से कौमी सतह पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में फाइलेरिया और पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम रियासत के संगारेड्डी और महबूबाबाद अजला के 14 हेल्थ सेंटर्स में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2600 अहलकारों को तरबियत दी गई है और वो अद्वियात की तकसीम के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने यह भी बताया कि 2522 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स फील्ड पर खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर फाइलेरियासिस और पेट के कीड़ों से बचाव के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक तैयार किए गए आगाही पैम्फलेट्स और पोस्टर्स की रौनुमाई की गई।
मरकजी वजीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल अन्नपूर्णा देवी ने रियासतों के वज़राए बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर सीतक्का ने रियासती महकमा बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के आला अहदेदारों के हमरा शिरकत की। इस इजलास में मरकजी वज़ीर ने मुख्तलिफ़ रियासतों में बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के लिए जारी स्कीमात पर अमलावरी और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर सीतक्का ने मरकजी वज़ीर से एजेंसी इलाकों में नए आंगनवाड़ी सेंटर्स मंजूर करने और आंगनवाड़ी टीचरों को टैब फराहम करने की गुजारिश की। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि सुंकीशाला प्रोजेक्ट का नुकसान ठेकेदार बर्दाश्त करेंगे, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सुंकीशाला प्रोजेक्ट का संग बुनियाद पिछली हुकूमत के दौर में रखा गया था और पिछली हुकूमत ने ही ठेकेदारों का इंतखाब किया था। आज की हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ठेकेदार सारा नुकसान बर्दाश्त करें और प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। డిజైన్ చేసింది మీరు, కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది మీరు, నిర్మాణం అయింది మీ హయాంలో, మరి మీ కమిషన్ల కక్కుర్తో మరొకటి ఒక రీటైనింగ్ వాల్ కొలాప్స్ అయింది, అది కూడా మీ హయాంలోనే కట్టింది, డిజైన్ కూడా మీరే చేసిండ్రు, కాంట్రాక్ట్ కూడా మీరే ఇచ్చిండ్రు. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. సుఖేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాటలు నేను గుర్తు చేస్తున్నా. 2014లో అధికారంలోకి వస్తే ఎలక్షన్స్ వచ్చే 1-2 సంవత్సరాల ముందు ఈ పనులు మొదలుపెట్టడంలో మతలబే ఉందో ఆలోచన చేయాలి. మరి అయితే డిజైను నిర్మాణము మీరు చేసిండ్రు, ఈరోజు రీటైనింగ్ వాల్ కొలాప్స్ కావడం సరే మీరు చేసినా మేము బాధాకరం అంటున్నాం, రుచికరంటున్నాం, కానీ స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాము. ఇది ఈ సంఘటన వల్ల ఎంత నష్టం జరిగితే అంత మొత్తం కాంట్రాక్టర్ కంపెనీయే భరిస్తుంది, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి ఏమీ నష్టం ఉండదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా మనం చేస్తున్నాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नामपली यूनिट की जानिब से आज दूसरा जॉब मेला कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। आसिफ नगर के रॉयल रेजेंसी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस जॉब मेले का रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर 100 से ज्यादा कंपनियों ने 10वीं से ग्रेजुएशन तक तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत की पेशकश की। इस जॉब मेले से सैकड़ों बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुंतखब नौजवानों को तकर्रुरनामे भी हवाले किए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सेकंड मेगा जॉब फेयर रखा गया था और इसमें एक हिस्टोरिकल कामयाबी हमें हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़ायद नौजवान का फुटफॉल इस जॉब मेले में हुआ है। कई नौजवानों को यहाँ पे स्पॉट ऑफर लेटर्स मिले हैं, कई नौजवानों को टेक्निकल जो और आईटी रिलेटेड जो कंपनीज है उन्होंने कई नौजवानों को शॉर्टलिस्ट करते हुए सेकेंड राउंड के लिए अपने कैंपस में बुलाया है। ओवरऑल हमारे नज़रिए से एक कामयाब जॉब मेला यहाँ पे मुंतखब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे मन्नान भाई का, जब्बार भाई का, मुकरम भाई का, आरिफ भाई का, मेरे दोस्त हन्नान भाई का और दीगर तमाम लोग जिन्होंने भी इस जॉब फेयर में काम किया है, हमारे इरफान भाई, और इस जॉब फेयर को कामयाब कराने में जो टीम ने मेहनत की है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक टीम वर्क के ज़रिए से काम होते हुए ये जॉब फेयर एक कामयाब हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे वादे पे बरकरार रहेंगे। ऐसे और जॉब फेयर्स इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपली हल्के में हर 3 महीने में कराते रहेंगे और नौजवानों को इंशाअल्लाह हम हमारे तरफ से रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म देते रहेंगे जहाँ पे नौजवानों को अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आकर अब नौकरी जो हासिल कर सकते हैं वो प्लेटफॉर्म हम देंगे। वर्क फ्रॉम होम से भी करीबन 150 से ज़ायद ख़वातीन को टेक्निकल राउंड में सिलेक्ट किया गया है और इनको ये कंपनी कैंपस में इनको बुलाया जाएगा फर्दर राउंड्स के लिए और वहाँ पे उनका भी सिलेक्शन होगा। तफसीली डिटेल्स हमारे पास आएंगे जो हम वक्तन आपके सामने रखेंगे या हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने लाएंगे। ओवरऑल तमाम लोग जिन्होंने इसमें शरीक किया है और तमाम वो हर एक लोग जिसमें मेरे साथ के साथी कॉरपोरेटर हजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जॉब फेयर को कामयाब करने में इन हर एक का रोल है। और आज जो कामयाबी हासिल हुई है ये कंप्लीट टीम वर्क है। इंशाल्लाह में यकीन है ऐसे और जॉब फेयर्स हम नामपली की खिदमत के लिए लाते रहेंगे और नौजवानों को प्लेटफॉर्म्स देते रहेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर के हिसाब से 30% वुमेन रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो एक बड़ा वुमेन रजिस्ट्रेशन है। माने ऑलमोस्ट जब 10,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 3,000 के करीब खवातीन आए, जो एक परसेंटेज वाइज बड़ा है। हमें खुशी। शहर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी इलाके में आज हफ्ते की सुबह गैर मजाज तामीरात के खिलाफ महकमे हाइड्रा की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई की गई। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन की क़यादत में कॉरपोरेटर और दीगर रहनुमा जाए वाक़या पहुंच गए। मजलिस की जानिब से इस कार्रवाई के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया, जिस पर पुलिस ने उन्हें एहतियाती तदाबीर के तहत हिरासत में ले लिया। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि हाइड्रा के हुकाम ने पुलिस की मौजूदगी में बम रुकनुद्दौला झील पर तामीर शुदा गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। रुकन असम्बली कड़ियम श्रीहरि ने महकमा ज़राअत के अफसरान पर भरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जनगांव जिले के एक मंडल में 1200 किसानों को कर्ज मुआफ़ी नहीं दी गई। तमाम किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्कीम को कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने विखार के साथ लिया है, इसकी कोई मुनासिब निगरानी नहीं हो रही है। कड़ियम ने अफसरान से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत बदनाम हो? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోర్ దెన్ 300 మంది రైతులు కెనరా బ్యాంక్ నెల్లూట్ల 1100-1200 మంది రైతులు వెంటనే నేను ఇద్దరం నెల్లూరుకి వెళ్ళాం సార్, నవాపేట బ్రాంచ్కి వెళ్ళాం సార్, యూబీఐ కూడా ఇలాంటి సమస్య ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాం సార్. అక్కడి నుంచి లెటర్స్ వాళ్ళకి మళ్ళీ మీరు కరెక్ట్ గా దృష్టి పెట్టారా? సార్ కరెక్ట్ 18,000 అకౌంట్స్ ఇవి ఫేజ్ బై ఫేజ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైకి వెళ్తారు, అక్కడ అప్డేట్ చేస్తారు, వెంటనే రిజాల్వ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇది అన్ని జిల్లాలో ఉంది సార్. కెనరా బ్యాంక్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ డేటాలోనే ఏదో చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందనేసి వాళ్ళు అంటే రెక్టిఫై చేయడానికి టేకప్ చేశారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా థర్డ్ ఫేజ్ వరకు లాగాలి. ఆ థర్డ్ ఫేజ్ లో ఇది ఇంక్లూడ్ అయిందో తెలియదు. కనీసము థర్డ్ ఫేజ్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము, దిస్ ఇస్ ది ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అని మీరు డిస్ప్లే చేసుకున్నారా? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। वरंगल के सरकारी एमजीएम अस्पताल में आवारा कुत्तों ने एक नौज़ायदा बच्चे को खा लिया। ये अफसोसनाक वाक़या जुमे को पेश आया। बताया गया है कि अस्पताल में तैनात पुलिस अमले ने अस्पताल के वीरान मकाम पर आवारा कुत्तों को एक 4 दिन के नौमौलूद को खाते हुए पाया और उनको भगा दिया। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नौज़ायदा इस मुकाम पर कैसे आया। पुलिस ने मस्क शुदा नाज को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करा दिया। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आया किसी ने नौज़ायदा को अस्पताल में छोड़ दिया था या कुत्तों ने अस्पताल से नौज़ायदा को उठाया था। आवारा कुत्तों की लानत से निमटने में नाकामी के लिए बीआरएस एमएलए हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने हफ्ते को अफसोस के साथ कहा कि इस मसले से निमटने के लिए बरवक्त इक़दाम न होने की वजह से आवारा कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल के अहाते में कुत्तों ने नौज़ायदा बच्चे को खाने जैसे दिलखराश वाक़े के बाद भी हुकूमत हरकत में नहीं आ रही है। क्या हुकूमत इस मामले को संजीदा तौर पर नहीं ले रही है?
वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों की जानिब से एक नौज़ायदा बच्चे को खा लेने वाले वाक़े के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने साबिक़ एमएलए नरेंद्र की क़यादत में आज एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह के मामलात दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त इक़दाम किए जाए। उन्होंने हुकूमत पर आवारा कुत्तों के मसले से निमटने में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और इस मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया। इस एहतजाज में डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद, कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और दीगर बीआरएस कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। ఎంజంలో ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులను వెంటనే ఎంజంలో ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులను వెంటనే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో వెంటనే ఆపరేషన్ థియేటర్లను ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలి. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నటువంటి పరికరాలని ఆపరేషన్ థియేటర్ను వెంటనే ఆపరేషన్ థియేటర్లను వెంటనే ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आज हफ्ते को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बाद सदर फेडरेशन सूफी खैरुद्दीन कादरी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो दाखिल किया गया है बीजेपी की जानिब से और साबिक़ा बिल के मुताबिक इसमें 40 तब्दीलियाँ की गई हैं। उनमें से मैं सिर्फ 2 अहम बातों पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। उसमें ये शर्त रखी गई है कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं और उसके इख्तियारात कलेक्टर को दिए गए हैं। और दूसरी अहम बात उसमें ये रखी गई है कि वक्फ की बोर्ड की मीटिंग में उसमें 2 गैर मुस्लिम को भी शामिल करना ज़रूरी है। ये 2 बातें उसके अंदर जो अहमियत के हामिल है, वैसे 4 जो ना नुकात है उसमें 40 है, जिसमें से ये 2 बात जो काबिल तवज्जो है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को बिल्कुलिया तौर पर मजहूल माजूर कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के कोई इख्तियारात नहीं है और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई 12 साल से काबिज है तो बोर्ड उसको हटा नहीं सकता, उन्हें मालिक है। तो अब यहाँ पर हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इंडोमेंट की ज़मीन पर भी अगर कोई काबिज हो गया तो क्या उसको दे देंगे आप? हैदराबाद साउथ जोन एसओटी ने चन्नागुट्टा पुलिस और सिविल सप्लाईज अहदेदारों के हमरा कार्रवाई करते हुए पीडीएस चावल की गैर कानूनी खरीदारी और स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि मजीद 4 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 टन पीडीएस चावल और 15 क्विंटल पीडीएस गेहूं जब्त कर लिया है, जिसकी जुमला मालियत 3,25,000 रुपए बताई गई है। गुज़िश्ता रात सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में एक ज़ेरे तामीर इमारत की दूसरी मंजिल से एक जोड़े के गिरने के बाद शौहर की मौत हो गई, जबकि बीवी की हालत नाजुक बताई गई है। जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया गया है, जिनकी शनाख्त 56 साला गिरी पेशे से मिस्त्री और उसकी बीवी 46 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि गिरी की लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नलगोंडा जिला एसपी शरद चंद्र पवार ने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर्स को मॉडिफाई करके साउंड पोल्यूशन फैलाने वाले बाइक सवारों को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आज हफ्ते को इस सिलसिले में की गई कार्रवाई में जब्त किए गए तकरीबन 80 गाड़ियों के साइलेंसर्स पर पुलिस की जानिब से रोड रोलर चलाया गया। नलगोंडा जिला एसपी శరత్ చంద్ర పవార్ ఐపీఎస్ గారి యొక్క సూచన మేరకి మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు, రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం। మీ అంతు బాధ్యతగా మీరు కూడా వాటిని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, పబ్లిక్ తీసుకోవాలి। మన అందరి బాధ్యత ఒక పౌరుడిగా ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాలో మీకు తెలుసు చాలా వాహనాలు రద్దీ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పెడతా ఉన్నాం। ఈ ఆటోలల్లో బైక్లల్లో
సైలెన్స్ పెట్టుకొని బాగా పక్కన మనం పోతుంటే మన చెవుల మంది గిల్లుమంటూ కొంతమంది సిక్కయ్యే పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎస్పీ గారు వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 2-3 మంత్స్ నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి ఈరోజు మనం ఈ సైలెన్స్ని ధ్వంసం బుల్డోజర్ ద్వారా మనం ధ్వంసం చేసినాం. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి आदिलाबाद की फलाही खिदमत में सरगर्म तंजीम आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मुख्तलिफ कोर्सेस में तरबियत हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट्स अता किए गए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस कंप्यूटर, टेलरिंग और मग्गम में तरबियत हासिल करने वाले 217 ख़वातीन और नौजवानों को चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी की ज़ेर निगरानी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मुख्तलिफ कोर्सेज़ में तरबियत हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वह अपने घरों में हासिल करदा तरबियत की मश्क किया करें ताकि हाफिज़े में इजाफ़ा हो सके, और कहा कि हासिल करदा तरबियत एक ऐसा हुनर है जो दूसरों को तरबियत देने से जहाँ एक तरफ उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इस हुनर के ज़रिए आप किसी के मोहताज नहीं रह सकते बल्कि ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजर सकती है। इन्होंने कंप्यूटर और टेलरिंग में हासिल करदा तरबियत का सही इस्तेमाल करने और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब, रियल इस्टेट एसोसिएशन के ज़िला सदर मुजाहिद अलमारूफ मुजुपत्ती, मशहूर बिजनेसमैन शेख शम्मू, कदीर खान, ज़ीशान, अब्दुल कदीर, मोनिस व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट आदिलाबाद एक बड़े पैमाने पर सरगर्म व फलाही तंजीम बनकर उभर रही है, जिसके तहत सैकड़ों बिला लिहाज मजहब तलबा व तालिबात मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तरबियत हासिल कर रहे हैं। अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी का एक बड़ा इक़दाम यह भी है कि 28 लड़कियां जो माशी एतबार से मुतासिर थी उन्हें तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। यूनुस अकबानी का कहना था कि मुख्तलिफ कोर्सेज़ में तरबियत हासिल करने का मकसद तुलबा व तालिबात को बिलखुसूस बेसहारा ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाना है ताकि उन्हें अपनी ज़रूरियात के लिए गैरों के दर पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन्होंने अपने खिताब में मज़ीद तफसीलात बताई कि बहुत जल्द मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। आखिर में इन्होंने मुआविनीन से भी इजहार तशक्कुर किया। कबल इसके तुलबा व तालिबात ने भी खिताब करते हुए इजहार ख्याल किया और ट्रस्ट के चेयरमैन व जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासत में तमाम अहल अफराद को सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने तेलंगाना हुकूमत का ग्रीन सिग्नल। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कैबिनेट सब कमेटी ने नए कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को दी हतमी शक्ल। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन के सिलसिले में इजलास। महकमे बरखी के थर्मल और हाइड्रो अहदेदारों ने की शिरकत। हाइड्रो पावर की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दामात की दी हिदायत। रियासती हुकूमत तेलंगाना में फाइलेरिया और पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए पाबंद अहद। मरकजी वजीर प्रताप के वर्चुअल प्रोग्राम में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज की शिरकत। मजलिस पार्टी नामपल्ली यूनिट का कामयाब दूसरा जॉब मेला। 100 से ज़ायद कंपनियों ने की मुलाजमत की पेशकश। सैकड़ों बेरोजगारों ने किया इस्तेफादा। शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ महकमे हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाई। मजलिसी कायदीन का शदीद एहतजाज। बम रुकनुद्दौला झील पर तामीरशुदा गैर कानूनी तामीरात को किया गया मुनहदिम। वरंगल एमजीएम अस्पताल में आवारा कुत्तों ने एक नौज़ायदा बच्चे को खा लिया। बीआरएस ने किया एहतजाज। आवारा कुत्तों से निपटने में लापरवाही का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।